और इस तरह से ये एक सिंपल कैपेसिटर सिस्टम है जिसका हम यूज करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर सिस्टम है ये डिफरेंट डिफरेंट शेप में आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी और उसके फंक्शन को समझने के लिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की हेल्प लेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बेसिकली क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है उसमें दो कंडक्टिंग प्लेट होंगे जो एक दूसरे के पैरेलल रखे होंगे, और इसी तरह से एक प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा और दूसरा प्लेट बैटरी या सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा, और जो प्लेट बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है उस पे निगेटिव चार्ज स्टोर हो जाएगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज अ कैपेसिटर सिस्टम in which there are two conducting plates parallel to each other. One is connected to positive terminal of the cell and second plate is connected to the negative terminal of the cell. The plate which is connected to positive terminal of the cell stores positive charge, and the plate which connects to the negative terminal of the cell stores negative charge, and thus this is a system of two conducting plate which can store the charge. ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। अब सपोज इसने पॉजिटिव प्लेट ने प्लस क्यू चार्ज स्टोर किया, तो जितना चार्ज पॉजिटिव प्लेट ने स्टोर किया उतना ही निगेटिव प्लेट भी स्टोर करेगा। मतलब इस प्लेट पे, निगेटिव प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज स्टोर होगा। ये स्टोरिंग प्रोसेस को जैसे यहां मैंने बताया था, यहां भी दो तरीके से समझ सकते हो। एक ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव चार्ज इस पे स्टोर हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज ने इस प्लेट के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल किया, क्योंकि ये प्लेट एक कंडक्टिंग वायर से निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो निगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज इस निगेटिव प्लेट की तरफ एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे और ये प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा है। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज जो है इस पे, इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू मूव होते हुए नेगेटिव प्लेट पे चले जाएंगे, और इस तरह से इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। या दूसरे तरीके से तुम ऐसे समझ सकते हो कि पॉजिटिव टर्मिनल इस पे पॉजिटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल इस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल को हम समझ सकते हैं कि उस पे पॉजिटिव चार्ज है बहुत सारे, नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे समझ सकते हैं कि उस पे बहुत सारे नेगेटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है अपना कुछ पॉजिटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट कर देगा, नेगेटिव टर्मिनल अपना कुछ नेगेटिव चार्ज इस पे डिपॉजिट कर देगा। टोटल चार्ज कैपेसिटर सिस्टम पे कितना हुआ इस तरह से? तो प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो टोटल चार्ज हुआ 0। तो कैपेसिटर सिस्टम पे टोटल चार्ज हमारा 0 होता है। अच्छा, इस तरह से जब चार्ज स्टोर कर दिया उसके बाद हम इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। डिस्कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये कैपेसिटर सिस्टम रहेगा जिसमें चार्ज स्टोर है, और इसका हम दूसरी जगह यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गया जिसका एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा प्लेट पे नेगेटिव चार्ज स्टोर है, और ये एक हमारा कैपेसिटर सिस्टम है। इसकी हम स्टडी करेंगे, इसकी हम प्रॉपर्टी देखेंगे कि ये जो चार्ज स्टोर कर रहा है कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और इसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? कैपेसिटेंस, मतलब उसकी एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। तो इसका कैपेसिटेंस कितना है, ये कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, और वो जो चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी है मतलब कैपेसिटेंस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही हम इसे समझेंगे। तो ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सिस्टम है, दो प्लेट हैं, एक पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर है, एक पे नेगेटिव चार्ज स्टोर है, और अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि इसका कैपेसिटेंस निकालना चाह रहे हैं। लेकिन उससे पहले 2-3 टर्म और डिफाइन कर देता हूं जिसका उसमें ज़रूरत पड़ेगा। अब सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए कैपेसिटर के दोनों प्लेट को हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो इनफाइनेटली लार्ज प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट इनफाइनेटली लार्ज पॉजिटिव प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहा है, और दूसरा वाला जो निगेटिव प्लेट है इनफाइनेटली लार्ज निगेटिव प्लेन शीट की तरह बिहेव कर रहा है। मतलब हम इसको इनफाइनेटली लार्ज शीट मान सकते हैं, इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो इसीलिए हम उसको इस तरह से एज्यूम करते हैं, इवन दो ये इनफाइनेटली लार्ज नहीं है। लेकिन
अगर हम इन्फाइनेटली लार्ज मान भी लें तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम इनको उस तरह से एज्यूम करके इसका कैपेसिटेंस वगैरह निकालते हैं, इससे मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्योंकि आसान हो जाता है। तो अगर मैं इसको इन्फाइनेटली लार्ज शीट की तरह देखूं तो मुझे पता है किसी भी इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज शीट के नियर बाय पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और उसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव शीट के लिए रेडियली आउटवर्ड और निगेटिव शीट के लिए रेडियली इनवर्ड। तो किसी भी इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज्ड प्लेन शीट के नियर बाय पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। अगर वो शीट पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगा, और अगर वो निगेटिवली चार्ज शीट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगा। जहां पे सिग्मा जो है उस इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज प्लेन शीट की चार्ज डेंसिटी है, मतलब ये है Q बाई ए। तो क्योंकि ये प्लेट भी इन्फाइनेटली लार्ज चार्ज शीट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो सपोज इस प्लेट का एरिया A है और इस दूसरे प्लेट का भी एरिया A है, तो पॉजिटिव प्लेट की जो चार्ज डेंसिटी होगी वो पॉजिटिव होगी और उसका वैल्यू जो होगा वो Q बाई ए होगा। इसी तरह से निगेटिवली चार्ज प्लेट जो है उसकी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी Q बाई ए होगा और वो निगेटिव चार्ज डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह से दोनों प्लेट जो है उनकी चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, निगेटिव प्लेट पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी। अच्छा, अब पॉजिटिव प्लेट के पास अगर मैं कोई पॉइंट लूं तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी। इसको मैं E प्लस से दिखाता हूं, और इसका मैग्नीट्यूड जो होगा पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्लेन शीट है उसकी वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से जो निगेटिव प्लेट है उसकी वजह से भी इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, मतलब इसी लाइन के अलोंग निगेटिव प्लेट की तरफ होगा। उसको मैं E माइनस से दिखाता हूं, और उसका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि मैग्नीट्यूड है इसलिए यहाँ पे चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है। निगेटिव साइन जो है डायरेक्शन पे फर्क डालेगा, तो डायरेक्शन में इंक्लूड कर चुका हूँ। तो हम ये देखते हैं कि जो इन्फाइनेटली लार्ज प्लेन शीट के उसके नियर बाय किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है। तो इसलिए दो कैपेसिटर के बीच में कोई भी पॉइंट लूँ, पॉजिटिव प्लेट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, निगेटिव प्लेट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैपेसिटर प्लेट के बीच में कांस्टेंट होगा। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन पता लग गया कि कैपेसिटर प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो हर पॉइंट पे सेम है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है। उसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे वो हो जाएगा पॉजिटिव प्लेट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है प्लस निगेटिव प्लेट जितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रहा है। क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए वो ऐड अप हो जाएंगे, और ये सॉल्व होके आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है।